नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूँ विकास टेकरे। आइए जानने का प्रयास करते हैं एमए तृतीय सेमेस्टर 2022-23 का यह प्रश्न पत्र इतिहास पेपर तृतीय या फिर पेपर 3 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म। आपको पर्यटन से जुड़ा इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। दोस्तों, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं इन सही विकल्पों को जिनकी संख्या है 7 और ये 7 नंबर के हैं। दोस्तों, पर्यटन उत्पाद का संबंध है, यहाँ पर आपको सही आंसर ढूंढकर और लगाना है। दूसरा आता है सांची प्रसिद्ध है और फिर तीसरा आता है निम्न में से एक पर्यटन स्थल में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ध्यान से ऑप्शन देखने हैं और इसके बाद आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। दोस्तों, इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजिम स्थित है। और फिर छठवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इसके बाद सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जहां पहला प्रश्न है, पर्यटन क्या है समझाइए। इसके अथवा में है, पर्यटन उत्पादन के रूप में इतिहास की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, सांची के स्तूप की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में है, मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिखिए। इसके बाद चौथा प्रश्न बनता है, एक पर्यटन स्थल के रूप में ओरछा का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है, भीमबेटका के पर्यटन स्वरूप पर प्रकाश डालिए। और पांचवा प्रश्न है, चित्रकूट के पर्यटन महत्व का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है, सिरपुर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और छठवां प्रश्न है, अजंता के पर्यटन महत्व का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है, महाबलीपुरम एक अच्छा पर्यटन स्थल है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं केवल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ और इसे पूरी तरह से सॉल्व करने का काम आपका है। जैसे ही मेरा सेकंड सेमेस्टर के वीडियोस खत्म होते हैं, उसके बाद तीसरे सेमेस्टर के लगातार वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर तृतीय सेमेस्टर के सिलेबस सहित और भी कई जानकारी और कंटेंट देख सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जहां सातवां प्रश्न है, पर्यटन से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 5 नंबर के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। अथवा प्रश्न देखते हैं सातवें का, भारत को विश्व का एक विशिष्ट पर्यटक देश बनाने में यहाँ की प्राचीन विरासत के योगदान का वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न है, विदिशा के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसके अथवा में है, खजुराहो के मंदिर एवं मूर्ति कला पर निबंध लिखिए। नौवां प्रश्न बनता है, त्रिपुरी के पर्यटन स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अथवा में है, मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, 10वां प्रश्न बनता है, मांडवगढ़ पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा स्थान है, इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में है, भारत में पर्यटन की भूमिका तथा उससे होने वाले विभिन्न लाभों की विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न बनता है, एलोरा के कैलाश मंदिर के स्थापत्य कला पर निबंध लिखिए। इसके अथवा में है, प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, पाब्लो नेरूदा कहते हैं, आप सभी फूल को काट सकते हैं, लेकिन आप बसंत को आने से रोक नहीं सकते। आप फूलों को तो काट सकते हैं, लेकिन उस बसंत को कैसे रोक सकते हैं जो प्रकृति की देन है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।